सो हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 3 और आज का टॉपिक रहेगा इंटरनेट एंड ईमेल्स। सो लेट्स कंटिन्यू। पहला क्वेश्चन है, इन इंटरनेट आईपी एड्रेस इज कॉल्ड एज। तो हमें बेसिकली आईपी की फुल फॉर्म बतानी है, तो वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है जो कंप्यूटर नेटवर्क में जब मैसेज का ट्रांसमिशन होता है तो नेटवर्क जो है उस गाइडलाइंस को फॉलो करता है इंटरनेट। तो उसी गाइडलाइंस को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। अब जो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं है, उनको मैं बता दूं कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें कई लेयर्स होती हैं। तो उन्हीं में से एक लेयर है नेटवर्क लेयर। तो उसी लेयर पे जो है हमारा आईपी जो प्रोटोकॉल है वो काम करता है। ठीक है। ये क्या काम करता है? डेटाग्राम को सेंड करता है। ठीक। और इसमें और कुछ तो नहीं है जो बताने लायक हो अभी। राउटिंग फंक्शन को इनेबल करता है। ठीक है। जो और पैकेट्स को डिलीवर करता है, बता ही दिया। डेटाग्राम को डिलीवर करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं आगे। The internet uses dash as a standard internet protocol suite। तो इसमें से कौन सा जो है इंटरनेट यूज करता है प्रोटोकॉल? बेसिकली ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये इंटरनेट यूज करता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक। तो प्रोटोकॉल मैंने जैसे कि बता दिया, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, उसी को इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहते हैं। ठीक। और ये क्या यूज करता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज करता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करता है। ये दो प्रोटोकॉल यूज करता है। ठीक। और द आईओटी, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है उसी को ही बताया। आईओटी की फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्या होता है? जो भी हमारे इंटर रिलेटेड जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं उसी को हम आईओटी कहते हैं। ठीक। और एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का क्या काम है? ये हमारा मैक एड्रेस को फाइंड करता है। और मैक एड्रेस जिसको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस बेसिकली जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिल्ड होता है तो कंपनी उसमें एक एड्रेस, सबके लिए एक यूनिक एड्रेस उस पर देती है, जिससे ताकि इन फ्यूचर उस डिवाइस को ट्रैक करना इजी हो। तो नेक्स्ट देखते हैं। विच इज नॉट अ ब्राउजर फॉर सर्फिंग इंटरनेट। इसमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है इंटरनेट सर्फ करने का? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है। ठीक है। ओपेरा जो है एक ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है। गूगल ब्राउजर नहीं है। जिनको कंफ्यूजन है उन्हें बता दूं कि गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक। तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। तो इसमें बाकी डिटेल्स देखते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर को किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। बहुतों को पता होगा कब किया था, 1995, इंपॉर्टेंट है। मोजिला फायरफॉक्स को किसने किया था? मोजिला फाउंडेशन ने किया था। ओपेरा को कब किसने किया था? ओपेरा सॉफ्टवेयर ने किया था। कौन से साल में? 1995 में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओपेरा जीएक्स अभी हाल में लॉन्च हुआ है। कौन से ईयर में हुआ है? 2019 में हुआ है। किसके थ्रू हुआ है? ओपेरा सॉफ्टवेयर के थ्रू हुआ है। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो ये एक ब्राउजर है बेसिकली। तो ब्राउजर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो हमें हेल्प करता है इंटरनेट पे वेबसाइट्स को एक्सेस करने में, वो ब्राउजर होता है। ये क्या करता है? बेसिकली जो वेबसाइट्स बनी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी होती है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इन सब में, वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती। उसी को ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए टेक्स्ट और डिजाइन ग्राफिक जनरेट करने के लिए हम ब्राउजर का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन क्या है इसमें से? तो डायल अप स्लोएस्ट है। ये क्या है? बेसिकली ये टेलीफोन जो लाइंस होती है उस पे काम करता है। उस पे ये ऑडियो सिग्नल्स को भेजने का, ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये किसका यूज करता है? मॉडेम का यूज करता है। और ये स्लो है लेकिन ये काफी चीप है। क्या? क्योंकि ये टेलीफोन लाइंस पे बना हुआ है बेसिकली। तो हम इसे रूरल और रिमोट एरियाज में यूज करते हैं। और ये किस टेक्नोलॉजी का यूज करता है? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, पीएसटीएन का यूज करता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क जिनका सब्जेक्ट रहा होगा उनको पता होगा ये चीज। तो ये ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतनी डिटेल में नहीं आएगा। बस याद रखना है कि सब जो स्लोएस्ट होता है वो डायल अप सर्विस होता है। और ये यूज किस टेक्नोलॉजी का करता है? पीएसटीएन का। पीएसटीएन की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है। और मॉडेम का यूज करता है ये
ऑडियो सिग्नल्स को डिकोड करने के लिए और रूरल और रिमोट एरियाज में यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अ डैश इज अ कंप्यूटर अटैच टू इंटरनेट दैट रन्स अ स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड कैन सेंड वेब पेजेस आउट ऑफ द अदर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। मतलब बेसिकली जो वेब पेजेस होते हैं वो अब कहीं और बनते हैं। जैसे हम कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं amazon.com, तो वो हमारे सिस्टम पे तो बनी नहीं है, कहीं और कहीं बनी है, तो वो वहां से आपके सिस्टम पे कैसे आई? तो ये कौन करता है? ये वेब सर्वर करता है बेसिकली। तो इसका डिटेल्स देखते हैं। बाकी वेब सर्वर का काम क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है वेब पेजेस को, ठीक है। कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है? एचटीटीपी की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी का एडवांस वर्जन में एस लग जाता है, सिक्योर। तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये सिक्योर नहीं होता इतना। एचटीटीपी सिंपल, और ये एसएमटीपी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? मेल को ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल है जो डेवलप हुआ है। एफटीपी क्या है? फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। और वेब, हाँ, एक ये 2 टाइप का हो सकता है सर्वर। एक तो ये हो गया पब्लिक सर्वर कि हाँ, जो अमेज़न है सबको दिखती है, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं एक अपना सर्वर बनाऊँ कि हाँ, मेरे ऑफ़िस तक ही वो सर्वर यूज़ हो पाए, जो मेरे ऑफ़िस का ही मतलब बंदा है वही एम्प्लॉयी यूज़ कर पाए, तो उसको हम इंट्रानेट सर्वर कहते हैं बेसिकली, ठीक। इंटरनेट मतलब सब यूज़ करें, इंटरनेट मतलब कि कुछ स्पेसिफिक पीपल्स या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल यूज़ कर रहा है। और ये सर्वर के कुछ एग्जांपल है, अपाची एचटीटीपी, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वी, लाइट पीडी और संजावा। ये जो है वेब सर्वर के कुछ एग्जांपल्स है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन इंटरनेट ब्राउजर रिलीज बाय गूगल। कौन सा ब्राउजर है? क्रोम एक ब्राउजर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्राउजर क्या होता है? गेटवे की तरह होता है, अभी बताया था। डेट ट्रांसलेट कोड फ्रॉम द कंप्यूटर टू क्रिएट वेबसाइट एंड इट टेक्स्ट, मतलब बेसिकली कोड को ट्रांसलेट करता है टेक्स्ट और ग्राफिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which is used to create a link to a web page, a picture, a email address और a program। तो क्या यूज होता है? जैसे ये क्वेश्चन क्या पूछा है, जैसे हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो हमें वो कई बार ऑप्शन होता है ना, क्लिक हियर टू रीड फुल आर्टिकल और क्लिक हियर टू बाय, और फिर उस पर हम क्लिक करते हैं तो हम और कहीं रिडायरेक्ट होते हैं। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। वो किसके थ्रू होता है? हाइपरलिंक के थ्रू होता है। तो नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बारी। ये इंटरफेस होता है डेट लिंक सोर्स टू टारगेट को लिंक करता है, ठीक है। किस किस के थ्रू हो सकता है? टेक्स्ट में लिंक दे सकते हैं, इमेज में लिंक दे सकते हैं, यूआरएल दे सकते हैं डायरेक्ट, या कोई बटन हो जिसके थ्रू वो क्लिक हो तो वहां पे रिडायरेक्ट हो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, बाय क्लिकिंग ऑन डैश फोल्डर वी कैन रिट्रीव द अर्लियर मैसेज, ठीक है, डेट वी वर्क ऑन बट नॉट येट कंप्लीट और प्लान टू सेंड एट लेटर टाइम। क्या पूछ रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है ना, हम मेल क्रिएट करते हैं लेकिन उसे सेंड नहीं करते, कि बाद में सेंड करेंगे, या हमने ईमेल के क्रिएट किया लेकिन हम सेंड नहीं कर पाए कोई भी रीजन की वजह से, एक्स वाई जेड। तो वो क्या, कहाँ पे सेव होता है? वो होता है सेव हमारा ड्राफ्ट में। कई बार आपने देखा भी होगा, नोटिस किया होगा अगर मेल यूज करते हो तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ ड्राफ्ट इज सिंपली एन ईमेल मैसेज यू हैव नॉट येट सेंट, ठीक है, या कभी बाद में सेंड करूंगा ये सोच करके रहने देते हैं, या हम उसको सेव कर देते हैं बाद में सेव करने के लिए। तो वो कहाँ होता है हमारा? वो हमारा ड्राफ्ट में होता है जीमेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डैश स्क्रीन इज इन आउटलुक इज यूज टू मैनेज योर ईमेल बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग। आउटलुक क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे ईमेल को मैनेज करता है। तो यही पूछ रहा है कि जो इनकमिंग और आउटगोइंग मेल होता है, इनबॉक्स और आउटबॉक्स के जो मैसेजेस होते हैं वो कहाँ पे शो होते हैं आउटलुक में? तो वो मेल के अंदर शो होते हैं, ठीक है। तो बताया अभी, आउटलुक ऑर्गेनाइज योर ईमेल, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, टास्क, टू डू लिस्ट ऑल इन वन प्लेस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल आर यूज फॉर ईमेल। ईमेल के लिए कौन सा यूज होता है? एसएमटीपी होता है, टेलनेट यूज नहीं होता है। एसएमटीपी होता है, पीओपी होता है, पीओपी होता है, एफटीपी नहीं होता, टेलनेट नहीं होता, एफटीपी भी नहीं होता। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। एसएमटी की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बहुत आता है इसलिए बिल्कुल रटा होना चाहिए। और हमारा POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल उसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस क्या है? एसएमटी जो है ट्रांसफर करता है, वो पुश प्रोटोकॉल है, और जो POP वो पुल प्रोटोकॉल है, वो रिसीव करता है मेल को, ठीक है। तो बोथ सपोर्ट में मॉडर्न मेल क्लाइंट एंड वेब सर्वर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर मस्ट बी अ पार्ट ऑफ एन ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में क्या होना चाहिए? डॉट होना चाहिए,
ये डॉलर नहीं होना चाहिए, एम्परैंड नहीं होना चाहिए, @ होना चाहिए, दोनों कंपल्सरी हैं। इसके दोनों आंसर सही है वैसे। इसमें सिर्फ @ बताया लेकिन इसके दोनों सही है आंसर। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं, हमारा रिसिपिएंट नेम होता है, ठीक है, सिंबल होता है, @ होता है, ठीक, फिर डोमेन नेम आ जाता है और फिर टॉप डोमेन आता है .com वगैरह। ठीक, आगे एग्जांपल आएगा मेल का, मैं उसमें एक-एक पार्ट बता दूंगा कौन सा क्या चीज है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पुल्स मैसेजेस फ्रॉम ईमेल सर्वर, इनमें से कौन सा पुल करता है मैसेज को? अभी बताया था पीओपी जो है पोस्टमैन पुल करता है, एसएमटीपी जो है वो पुश करता है। ठीक, यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी? एसएमटी की फुल फॉर्म क्या है? बहुत बार आ गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या करता है? पुश करता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है। तो यूज टू डिलीवर द ईमेल मैसेजेस ओवर द इंटरनेट, ठीक है, और इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीसीपी का कौन सा पोर्ट होता है? 25, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड द फर्स्ट ईमेल सिस्टम बिगिन? तो पहला ईमेल सिस्टम कब शुरू हुआ था? 1971 में पहली बार ईमेल सेंड किया गया था, और इसको किसने इन्वेंट किया था? रे टॉमिल्सन ने, ठीक है, 1971 में। किस पे किया था? एरपानेट। जिनको एरपानेट नहीं पता उनको बता दो, इंटरनेट का ही इनिशियल वर्जन है एरपानेट, जिसे डिफेंस एकेडमी ने बिल्ड किया था यूएस की। जो मोस्ट ऑफ द इन्वेंशन जो है वो वॉर टाइम पे या डिफेंस के लिए होते हैं, लेकिन लेटर जब उनका यूज नहीं रहता तो उनको, या यूज तो रहता ही है लेकिन हाँ उसको एज अ बिजनेस पर्पस भी रोल ऑन कर देते हैं, तो उन्हीं में से एक एरपानेट है। तो इसको देखते हैं, फिर इसमें 1970 में पहली बार ईमेल को रिकॉग्नाइज किया गया था, ये चीज है बस। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी? बीसीसी कईयों को पता हो, कईयों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, दो होते हैं, एक सीसी होता है ईमेल में, एक बीसीसी होता है। सीसी होता है कार्बन कॉपी, जब हम मेल मल्टीपल बंदों को भेजना चाहते हैं, हाँ मैं मनोज को भी भेज दूं, मोहित को भेज दूं, राहुल को भी भेज दूं, तो मैं सीसी का यूज करूंगा। लेकिन उसमें एक दिक्कत है सिक्योरिटी की, उसमें जिसको भेजेंगे ना, तो जिस पे भी मिल जाएगी, सबको पता चल जाता है इस इसको मिल गई है, तो वो सिक्योर नहीं है इतना ज्यादा। तो इसीलिए एक होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी। इसमें क्या होता है कि जिसके पास मेल कईयों के पास जाएगी लेकिन किसी को बाकी रिसिपेंट नहीं दिखेंगे, तो हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज करते हैं। ये बेटर होती है सीसी से अगर प्रोफेशनली मेल भेज रहे हैं तो, ठीक है, सेम एज होती है सीसी की, था बेस्ट होती है उससे, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी बेस्ट है उससे। और दूज एड्रेसेस आर इनविजिबल, एंड जैसे बताया एड्रेस इनविजिबल होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following action cannot be performed on received email? Received email पे क्या नहीं हो सकता? रिप्लाई तो देते ही है भाई, रिसीव मेल किया है तो। अटैचमेंट नहीं ऐड कर सकते हम, तो ये ऑप्शन सही है। मेल को फॉरवर्ड तो करते ही है भाई, ईमेल तो मिली है तो फॉरवर्ड तो होगी, डिलीट तो करेंगे ही मेल को, ईमेल रिसीव हुई है तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। तो इसमें और कुछ तो नहीं है, ये रे टॉमिल्सन वाला बता ही दिया, 1971 बता ही दिया, ARPANET बता दिया मैंने, 1970 में रिकॉग्नाइज हुआ था मेल, ये भी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मेल एक्सेस स्टार्ट्स विद क्लाइंट व्हेन यूजर नीड्स टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम दी। यूजर ईमेल कहाँ से डाउनलोड करता है? मेल बॉक्स से डाउनलोड करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वैलिड ईमेल एड्रेस? अभी बताया था, ये होता है यूजर नेम, ये होता है @, ये होता है डोमेन, ये होता है टॉप डोमेन। तो ये है सही, ये है गलत, ऐसे फॉर्मेट नहीं होता ईमेल का, ये है सही, ये भी है आपका सही। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी, ये .il लगा दिया तो गलत है, नहीं ये सही है, दूसरा वाला बस गलत है। तो 4 पार्ट्स होते हैं, रिसिपिएंट नेम, @ सिंबल, डोमेन नेम, टॉप डोमेन। टॉप डोमेन क्या होता है? ये .com हो गया, .org हो गया, .gov हो गया, ये सारे टॉप डोमेन कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द डोमेन नेम ऑफ द ईमेल एड्रेस मार्क .stol@itdesk.info। इसमें हमें क्या बताना है? डोमेन नेम बताना है, तो इसका है tdesk.info, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं इसकी, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू ईमेल द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी। अभी बहुत बार आ चुका है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या करता है? पुल करता है, रिसीव करता है ईमेल को। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज कहाँ काम करता है? एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, रिट्रीव करता है मेल को। अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? POP 3 इसका करंट वर्जन है जो यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी। सीसी की फुल फॉर्म अभी बताया था, कार्बन कॉपी बीसीसी की तरह ही है, लेकिन इसमें रिसीवर सबको सबका मेल दिखता है कि किस किस को मैसेज वो ट्रांसमिट हुआ है, ठीक है। और बीसीसी ज्यादा बेटर है इससे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने को। बाकी और भी चीजें होंगी तो उसमें पढ़ सकते हो, और भी डिटेल में जानना हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर एक्स्ट्रा नोट्स और एक्स्ट्रा ये पीपीटी भी अपलोड हो जाएगी। अगर और भी कोई चीज चाहिए होगी तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना या कमेंट में बता देना, तो वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्रोमाइज द सेकंड पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ईमेल के एड्रेस के सेकंड पार्ट में क्या होता है, तो डोमेन नेम होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, पहले होता है फर्स्ट यूजर नेम होता है पहले में, दूसरे पार्ट में डोमेन नेम होता है। स्ट्रक्चर देख लो, ये यूजर नेम है, ये @ के बाद डोमेन नेम शुरू हो गया। ये 2 पार्ट है ईमेल के। जंक ईमेल इज ऑल्सो नोन एज, जंक ईमेल को क्या कहते हैं, स्पैम। देखा होगा मार्केटिंग की जो मेल आती है, जो फिशिंग अटैक की मेल होती है, स्पैम वगैरह, तो स्पैम फोल्डर में जाती है, वही पूछा है। जो जीमेल जो यूज करते हैं उनको अच्छे से पता होगा ये चीज। स्टोर अनवांटेड इनकमिंग ईमेल्स, इट सेज आउट ऑफ यूजर इनबॉक्स। अगर ऐसा ना हो तो यूजर इनबॉक्स ही भरा हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, और फिर गलती से कोई फिशिंग अटैक हुआ है उस पर तो वो गलती से क्लिक कर लेगा। तो इसीलिए गूगल अपना एक फीचर देता है स्पैम फोल्डर का, जहाँ पे वो खुद ही ऑटो डिटेक्ट कर लेता है स्पैम को, और जो पर्सन स्पैम सेंड करता है स्पैम मेल उसको स्पैमर कहते हैं। ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। द वर्ड इंटरनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड्स। वर्ड किस, इंटरनेट किससे बना, इंटर कनेक्शन और नेटवर्क, आपस में कनेक्ट करना सिस्टम को और एक नेटवर्क बनाना को ही इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, प्राइवेट, मतलब जो एक प्राइवेट नेटवर्क है, एक जैसे मेरे घर में मैंने अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लिया ईयरफोन से लैपटॉप से, तो प्राइवेट नेटवर्क है। पब्लिक क्या है, जो हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं वो पब्लिक है। यूट्यूब पे आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, मेरे सिस्टम का बेसिकली अपलोड भी वीडियो देख रहे हो, तो सब आपस में कनेक्टेड है। इंस्टा, फेसबुक, तो पब्लिक नेटवर्क है। अकेडमिक क्या होता है, कॉलेज का अपना नेटवर्क, एडमिन सेल का, बिजनेस का अपना नेटवर्क होता है, गवर्नमेंट का तो अपना नेटवर्क होता है, ठीक है। नेटवर्क क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वायरलेसली और वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं तो उसी को नेटवर्क कहते हैं। और पहला जो वेब पेज एड्रेस था वो ये था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो, हाइपरटेक्स्ट www.project.html। और जो ARPANET है, एंड कब एडेप्ट किया था TCP/IP को, 1983 में गया था। मंथ इतना जरूरी नहीं, लेकिन ईयर याद होना चाहिए। NCS से जो है मोज़ेक पहला ब्राउजर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ MS एक्सेल, ये 365, तो MS एक्सेल का क्वेश्चन है बेसिकली एक्स्ट्रा। तो कैर जो है आपका, ये फंक्शन क्या कहता है, जो भी एसकाई एक टेबल होती है जिसमें अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग उनके नंबर होते हैं, तो उसी को नंबर को जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फाबेटों को रिटर्न करता है। 67 किसका है, सी का है, ठीक। तो यही चीज है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेट का थोड़ा इशू है तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ताकि अपलोड करना इजी हो। बाकी ये कंटिन्यू रहेगा ये पार्ट, क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 50+ क्वेश्चन है अभी, मेरे ख्याल से हमने 25-26 क्वेश्चन किए, तो नेक्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। थैंक यू गाइज, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट पार्ट पता चल जाए आपको। और अगर कोई डिमांड हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में बता देना, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर रिसोर्सेज मिल जाएंगे। कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपी SSSC या DSSB या केवी, तो चैनल को जरूर फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल को भी। सो थैंक यू, बाय।